आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4 को बर्मा गेस पेपर से पढ़ने वाले हैं। और हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 है इसका नाम है सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, फिर ये जो बर्मा गेस पेपर है इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं हर एक क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा। तो आज के जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो पर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं यूरोपीय संघ के बारे में। तो देख लेते हैं कि यूरोपीय संघ क्या है, इसका स्थापना कब हुआ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, हर एक चीज देख लेते हैं। तो देखिए ये जो आपका यूरोपीय संघ है यह एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका जो स्थापना हुआ है कब हुआ है तो 1993 में हुआ है। इसका जो मुख्यालय है कहाँ है तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। और ये जो आपका यूरोपीय संघ है ना, इसका अलग से झंडा भी है और मुद्रा भी है। और इसका जो मुद्रा है यानी कि यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है तो यूरो है, याद रखिएगा। आगे क्या है देखिए, तो यूरोपीय संघ के झंडे में सोने यानी कि गोल्डन कलर के 12 सितारे का एक घेरा बना है। और यहाँ पर एक चीज आपको पढ़ना है ब्रेक्जिट के बारे में। तो ब्रेक्जिट क्या होता है, इसका अर्थ है ब्रिटेन की यूरोपीय संघ से निकासी यानी कि एग्जिट हो गया। ठीक है, मतलब ब्रिटेन क्या होता है यूरोपीय संघ का सदस्य होता है, लेकिन बाद में क्या होता है यूरोपीय संघ से निकल जाता है, एग्जिट हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेक्जिट। क्लियर है। और ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा यूरोपीय संघ का झंडा, आप थोड़े अच्छे तरीके से देख लीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए गोल्डन कलर का स्टार बना हुआ है जो कि गोल टाइप से है कुछ इस प्रकार से। और यही है आपका यूरोपीय संघ का झंडा, इसको आपको देखना है, अच्छे तरीके से याद रखना है। आगे देखिए और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्या है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में हुआ था। कहाँ हुआ था तो रोम में हुआ था। 1 जनवरी 1958 को यह संघ अस्तित्व में आ गया। ये जो आपका यूरोपीय आर्थिक समुदाय है ना, इसका स्थापना तो 1957 में हुआ, लेकिन ये जो अस्तित्व में आया था कब आया था तो 1958 में आया था। आगे देखिए क्या है, यहां पर है आपके पास कि यूरोपीय संघ का पहले नाम यूरोपीय समुदाय था। अभी जो आप लोग यूरोपीय संघ पढ़ रहे हैं इसका जो पहले नाम था क्या था, यूरोपीय समुदाय था, याद रखिएगा। और ये जो झंडा आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा यूरोपीय संघ का झंडा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं आसियान के बारे में। देखिए आसियान को हम लोग कैसे लिखेंगे, ASEAN। और इसका जो पूरा नाम होता है क्या होता है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के राष्ट्रों का संगठन। क्या है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के राष्ट्रों का संगठन। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आसियान का जो स्थापना हुआ है कब हुआ तो 8 अगस्त 1967 में हुआ है। कहाँ हुआ है तो बैंकॉक में हुआ है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में है। ठीक है, शुरू में इसमें 5 देश थे। क्या क्या देश थे एक बार आप इसको भी देख लीजिए, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका था मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस। ये जो 5 देश आप लोग देख पा रहे हैं स्टार्टिंग टाइम में ये 5 देश इसके सदस्य थे, लेकिन बाद में क्या होता है देखिए और कौन कौन से देश इसमें ऐड हो जाते हैं, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ठीक है, ये जो आपका ब्रुनेई है ये 1984 में ऐड होता है, वियतनाम आपका 1985 में, लाओस और म्यांमार आपका 1997 में, कंबोडिया आपका 1999 में। ईयर आपको याद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ईयर आपका नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग केवल क्या करिए, जो 10 देश है ना, देश का नाम याद कर लीजिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या क्या है देखिए, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस। ये तो पहले था 5 देश, फिर 5 और क्या क्या ऐड हो गया, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। अगर अभी का बात किया जाए तो वर्तमान में इसका जो सदस्य देश है कितना है तो टोटल 10 देश इसका सदस्य है। और ये जो आप लोग देख पा रही है हमारा आसियान का झंडा कुछ इस प्रकार से है। हर एक चीज को आपको देखना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, आगे चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर हमारा स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चंस। ठीक है, जो बर्मा गेस पेपर में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। और यहां पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है यहां पर एक भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका आसियान का जो स्थापना हुआ है कब हुआ है 1967 में हुआ है। कब हुआ है 1967 में। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर एक भी तो दिया नहीं है लेकिन इसका सही आंसर होना चाहिए था यहाँ पर 1967, यानी कि 8 अगस्त 1967 को इसका स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था, बैंकॉक में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, शायद यहाँ पर 1967 होना चाहिए था
था, लेकिन थोड़ा मिसप्रिंट है या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका 1967। इसको आपको याद रखना है। आगे चलिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नांकित में कौन आसियान का सदस्य है। अभी मैंने आपको बताया कि इंडोनेशिया आपका क्या आसियान का सदस्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कि निम्नांकित में कौन सा देश 7 पार्टी अलायंस में नहीं था। तो श्रीलंका आपका नहीं था, ठीक है, बाद बाकी सारा था यहाँ पर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कि किस देश में अभी भी राजतंत्र है। तो भूटान में अभी भी राजतंत्र है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए कि सन 1978 में ओपन डोर, ठीक है, यानी कि मुक्त द्वार, जिसको हम लोग खुले द्वार भी बोलेंगे, की नीति किसने चलाई। देखिए एक्चुअल में कहा जाए तो चीन ने चलाया था। और जो वहां के जो कौन चलाया था, अगर व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो देंग सियाओपेंग, ठीक है, देंग सियाओपेंग। देखिए नाम थोड़ा अजीब टाइप का, लेकिन आपको याद रखना है। 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि देंग सियाओपेंग, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था सन 1979 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो मैंने आपको अभी बताया कि चीन ने अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 1993 में हुआ था, याद रखिएगा, ये सही है। और देखिए आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या है कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 2006, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2006। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1949 यानी कि 1949, ठीक है। आगे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, सार्क या फिर दक्षेस, इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में और अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा अगला लेक्चर आने वाला है इसी चैप्टर पर आएगा, और इस चैप्टर का नाम होने वाला है समकालीन दक्षिण एशिया। तो अभी थोड़ा सा जान लीजिए, जो आपका सार्क होता है ना, ये जो सार्क है आपका, जो आपका दक्षिण एशिया जो हो गया, तो दक्षिण एशिया के जो देश होते हैं उनका एक संगठन है। आगे हम लोग आगे सार्क के बारे में और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि सार्क का मतलब स्थापना कब हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है, अभी इसमें कितने देश शामिल है, इसके कितने देश सदस्य, हर एक चीज के बारे में। तो अभी फिलहाल आप जान लीजिए कि जो आपका सार्क है क्या है, तो यह एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन अथवा संघ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कि आसियान वे, ठीक है, या फिर आसियान शैली क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज का स्वरूप, ठीक है। 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। अभी मैंने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी। तो 1957 में हुआ था, आपको मैंने पढ़ाया ना, अभी कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1957। आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम अब क्या है, यूरोपीय संघ है। पहले क्या था, यूरोपीय आर्थिक समुदाय था, मैंने आपको शुरू में ही बताया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर थोड़ा आप देख लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यूरोपीय संघ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ। तो कब शामिल हुआ था, 2001 में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था। तो कब हुआ था, 1962 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि चीन ने 1972 में किसके साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अमेरिका, यानी कि यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्लियर है। अब देखिए हमारा जो अगला वीडियो होने वाला है, अगला लेक्चर होने वाला है, अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समकालीन दक्षिण एशिया, और बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।